नमस्कार। आज नगरगढ़ ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से जो अभी समस्त पश्चिम बंगाल पर जो मैं अत्याचार बोलना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो इलेक्शन कमिश्नर को आगे रख के जो घटनाक्रम कर रहा है, यहाँ पर जो पब्लिक को अत्याचार कर रहा है एसआईआर के मार्फत से, उसी एसआईआर के विरोध में आज हम लोग हमारे युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से नागरगढ़ ब्लॉक में ये भारी से भारी मत में आज यहाँ पर प्रतिवाद मिছিল में उपस्थित हुए सभी हमारे तृणमूल कांग्रेस के समर्थक, मेरा माँ बहन भाई लोग सभी को मैं फिर एक बार नमस्कार करते हुए दो शब्द रखना चाहूंगा आप लोग के सामने। हम लोग कुछ दिन से देख रहे हैं हमारे इस क्षेत्र में जब एसआईआर का काम शुरू हुआ था, यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के जो विरोधी दल के नेता है, उन्होंने कहा था करीबन 1.5 करोड़ से बेसी वोट हम लोग यहाँ पर कटिंग करेंगे। उनका टारगेट था रोहिंग्या और मुसलमान का वोट कटिंग करने के लिए। लेकिन आज हमारे जितने भी चाय बगान क्षेत्र के हमारे नगरगढ़ बीडीओ ऑफिस में हम लोग देखने को मिला, एसआईआर के समय में, हेयरिंग के समय में, यहाँ पर 100 में 90% हमारे चाय बगान में बसोबास करने वाले आदिवासी भाई बहन, नेपाली भाई बहन, बिहारी भाई बहन और मारवाड़ी भाई बहन विभिन्न किस्म का लाइन में कगार में खड़ा हुआ है। हमारे कम से कम 70-80 वर्ष के बुजुर्ग लोग जो अपना वोट अधिकार को बचाने के लिए ये एसआईआर का काम आप और हमें इंडियन सिटीजनशिप से हटाने के लिए एसआईआर का काम होता है। इससे भी पहले 2002 में हुआ था, जिसका वोट में नाम है, जो आदमी डेथ हो चुका था, जो आदमी यहाँ से शिफ्टिंग है, जिसका अभी तक नाम नहीं कटा था, उसके लिए एसआईआर का 2002 में हम लोग को देखने को मिला था। लेकिन इस बार एसआईआर होने के पहले ही विरोधी दल नेता जो भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने कहा था 1.5 से 2 करोड़ वोट पश्चिम बंगाल में कटिंग होगा। तो यहाँ से आप लोग समझ में आएगा जो आज आप और हमको जो परेशानी का सामना करना पड़ा, जो चाय बगान में साधारण मजदूर लोग काम करते हैं, अपना बगान का काम को छोड़ करके आज नागा किया आया, दूसरा दिन फिर आना पड़ा, तीसरा दिन आना पड़ा, इतना असुविधा में जब से भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष में आए हैं, ये 2014 से लेकर इधर, पहली वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, तब से लेकर आज तक हमारे इस क्षेत्र की जो पब्लिक लोग है, गरीब लोग है, उनको लाइन पर खड़ा करके रखा है, कभी नोटबंदी के, कभी विभिन्न इश्यू को लेकर के। तो मैं बोलना चाहूंगा को आज जिस हिसाब से आपने एसआईआर के विरोध में जो इस मिছিল में भाग लिया, आप कभी न कहीं आप लोग को तकलीफें है। जो एसआईआर के लाइन में जो कगार में खड़ा हुआ पब्लिक लोग से बात किया तो उनसे पता चलता है कितना परेशान का सामना उनको करना पड़ा। कभी एसडीओ ऑफिस, कभी बीडीओ ऑफिस, कभी डीओ ऑफिस, कभी कहां ये अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा, हमारे सरकार आपके साथ में कल भी था, आज भी है और आगामी कल भी रहेंगे। आपको जब जब तकलीफ होगा हमारी सरकार आपका साथ में खड़ा रहेगा। आप ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, आप लोग को मालूम होगा, सोशल मीडिया जो देखते हैं, आप और हमारे लिए 24 घंटा वो लोग आप और हमारे सामने में खड़े हैं। और हमारे जितने भी ममता बनर्जी और अभिषेक की सैनिक लोग हैं, हम लोग आप लोग को दुख और सुख के सामने में खड़े हैं। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे पंचायत समिति के सभापति सम्मानित संजय कुमार जी के हमारे संक्षिप्त में वक्तव्य रखने में अनुरोध करूंगा सभी वक्ता को कि संक्षिप्त में बात रखिए। बहुत सारा वक्ता है, आज हम लोग विस्तार रूप से हमको पब्लिक को समझाना है कि बीजेपी एक तरफ क्या करने वाले हैं और तृणमूल कांग्रेस आपके साथ में है। तो संक्षिप्त में वक्तव्य रखिएगा, बहुत सारा वक्तव्य आज हमारे बीच रहेंगे। सबसे पहले मैं आज हमारे नगरगढ़ ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस के धन्यवाद देख चाहन उकर ऑर्गेनाइज एसआईआर का रैली के जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उकर में हमारे का तृणमूल बगल सरने की छात्र, महिला, युवा और मदर सब कोई हमें पार्टिसिपेट करी है ले कि आगे कला दिन में देखो थी हमारे पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार जब से आ है हमारे मिलकर कोई ना कोई बहाना लेके आदमी मन के लाइन में रेडी कर दे भाई, कभी नोट बंद का भाई, कभी एसआईआर के लेके लाइन में लगा भाई। मोदी सरकार जब से सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग बतावा तो हमारे का देश में कोई यूनिवर्सिटी खोले, कोई स्कूल खोले, कोई हॉस्पिटल खोले नहीं खोले, खाली हमें के हिंदू मुस्लिम करके लड़ा था। हमारे का देश में 500 साल मुगल राज में 500 साल आजाद यहाँ देश चला रहे,
200 साल अंग्रेज नहीं चला लाए, 60 साल कांग्रेस चला ला, लेकिन कोई हिंदू मुस्लिम को लड़ाई नहीं हो रहा है। लेकिन आज देखा हिंदू मुस्लिम को लड़ाई के हमें गए विभाजन करते है, क्रिश्चियन में अगर आई गिरजाघर में आग लगा था, फादर मन के मरवा था। ये देश की उन्नति करेंगे के आदमी को लड़ाई किया है। इस बात के याद रखा। आज सहले युवा की तरफ से रैली हुई है, आगामी दिन 26 में इलेक्शन आए थे, बीजेपी के यहाँ से पूरा खतर का कुदाट पड़ी, एकदम कुदाट पड़ी। आज खाली हमें नहीं, बीजेपी का खुद खार में खुद साधु संत शंकराचार्य आचार्य अमन आज मोदी के पूरे में बताते हैं काले आदमी उठ कराए, इतना झूठ बोले कि अपन झूठ सीधा जरूर सामान परीक्षा भी लेके बोले ना, इतना झूठ बोले नहीं मने। अरे कला दिन यही करवा मोर बहन बोल मोर आयमल विशेष करके आदिवासी समाज के कहो तो और कुछ नेपाली समाज के कहो तो आज आदिवासी मन चाय बगान के बनलक, आदिवासी भाषा में चाय बगान के बनलक। हमारे आदिवासी कहाँ से आए? हमारे आदिवासी मिला रांची से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से आए यहाँ पे और चाय बगान के बना है। आज हमें मन के आदिवासी मन के वोटर कार्ड लेके जाग पड़ता, हमें इतिहास का हकीकी न लगे। हल हमारे वोटर कार्ड लेके पंचायत इलेक्शन काले होगा, हमारे वोटर लेके विधानसभा इलेक्शन काले होगा, हमारे वोटर लेके लोकसभा इलेक्शन होके प्रधानमंत्री काले हो बनना। हम प्रधानमंत्री भी आज के खारिज करे चाहिए मन के। ये बताओ तो रोज बगरा बात नहीं करो तो आज जितों के बहुत धन्यवाद देना चाहते और वो बहुत को है। लेकिन हमेशा याद रखबा जब भी वोट आई बीजेपी के लेकिन याद करबा, कोई भी उनको वोट नहीं देना चाहिए, भी के याद रखबा। धन्यवाद सबको। जब बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को हटाने जब नहीं सक रही है तो इलेक्शन कमीशन का मुखौटा लगाकर पश्चिम बंगाल में एसआईआर करवा रही है। मैंने कुछ दिन पहले बीजेपी नेताओं का बाइट सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोग बोल रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट संस्था है। मैं बीजेपी के उन नेताओं और मंत्री को बोलना चाहूंगा, आपकी पार्टी तो अनपढ़ों की पार्टी है, लेकिन 2-4 आदमी तो पढ़े लिखे होंगे आप लोग में, इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि जब 2023 से पहले मालूम होना चाहिए आप लोगों को, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव जो कमेटी करती थी, उस कमेटी में देश का प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ ऑपोजिशन उस कमेटी में रहता था। लेकिन 2023 में मोदी सरकार को यह मालूम चला कि मैंने अपने 19 से लेकर 24 तक के दरमियान में भारतवर्ष में कुछ भी अच्छा काम नहीं किया है, तो इस बार का सत्ता हमारे हाथ से जाने वाला है। इसलिए उन्होंने उस कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर उस जगह में देश के गृह मंत्री को उस जगह में ऐड किया गया और आज मोदी सरकार इलेक्शन नहीं जीत रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मोदी सरकार को इलेक्शन जितवा रही है, इलेक्शन मोदी सरकार नहीं जीत रही है। शर्म होना चाहिए इनको। आज नागरा गड्ढा में आके यहाँ पे बड़ा मंच सजा के बड़ा भाषण करने के लिए एसआईआर का मतलब क्या था? मैं पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जब आपने एसआईआर का घोषणा किया तो आपने कहा था देश में बहुत सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिया है। मैं पूछना चाहता हूं बिहार में आपने एसआईआर किया, कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या और कितना घुसपैठिया आपको बांग्लादेश में मिला? टीएमसी के हटाए कर ना मोदी का क्षमता है ना अमित शाह जी का क्षमता है। आज हम बोलना चाहते हैं, मैं एक आदिवासी की बेटी हूँ, आदिवासी की बेटी होने के नाते मैं बोलना चाहती हूँ। आज हमारा परिचय पत्र क्यों पूछा जा रहा है? आज हमारा यह 4 पीढ़ी दर हमारा यह पद अपनाया हुआ, आदिवासी को तो कोई प्रमाण पत्र देना ही नहीं चाहिए। आज हमारा बगान को, जंगल को काट कर बगान बनाने वाला एक आदिवासी नेत्री हमारे माँ बाबा है और उनको आज उनसे ही पूछा जा रहा है तुम्हारे पास आधार